आज की सबसे बड़ी खबर का सीधा रुख करते हैं। कंगाली के हालात के बाद पाकिस्तान के सुर बदल गए हैं। पाकिस्तान अब भारत से बातचीत की गुहार लगा रहा है। यूएई के चैनल को दिए गए इंटरव्यू में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत से बातचीत की टेबल पर आने की गुहार लगाई है। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने 3 युद्ध लड़े हैं और हम अपना सबक सीख चुके हैं। शहबाज ने कहा कि हर बार युद्ध के बाद पाकिस्तान में गरीबी और बेरोजगारी आई है, इसलिए वो अपने संसाधनों को गोला बारूद के बजाय हेल्थ और शिक्षा पर लगाना चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने पीएम मोदी से बातचीत की टेबल पर आने की अपील भी करते हुए कहा कि हम शांति के साथ रहना चाहते हैं और अपनी समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं। तो आपको बता दें कि एक बड़ा डेवलपमेंट जो नजर आ रहा है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की ओर से, उसमें शहबाज शरीफ जो कि यूएई के दौरे पर गए थे, उस दौरान उन्होंने यूएई के टीवी चैनल के साथ बातचीत में कहा कि पाकिस्तान 3 युद्ध लड़ चुका है भारत के साथ और तीनों युद्ध के बाद उसने सबक सीखा है और वो चाहता है कि अब प्रधानमंत्री मोदी टेबल पर आए और बातचीत के जरिए हर मुद्दे को सुलझाया जाए। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। Pakistan has learned its lesson. We had 3 wars with India. We have learnt our lesson and we want to live in peace with India. Let's sit down on the table and have serious and sincere talk and not waste these resources in getting ammunition and bombs. That's the message I want to give to Modi. We are both nuclear powers. As a harb, takes place, who will live to tell what happened? जब आवाम आटे दाल को मोहताज होने लगी, जब पाकिस्तान का खजाना खाली होने लगा, जब खैरात देने में दुनिया आनाकानी करने लगी, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भारत याद आया, पीएम मोदी याद आए। Pakistan has learned its lesson. We had 3 wars with India. We have learnt our lesson and we want to live in peace with India. Let's sit down on the table and have serious and sincere talk and not waste these resources in getting ammunition and bombs. That's the message I want to give to Modi. We are both nuclear powers. As a harb, takes place, who will live to tell what happened? संयुक्त अरब अमीरात में खैरात लेने पहुंचे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अल अरबिया चैनल को दिए एक इंटरव्यू के जरिए भारत से बातचीत की गुहार लगाई है, लेकिन अपनी फितरत नहीं छोड़ी। पाकिस्तान के पीएम ने इस इंटरव्यू में क्या कहा, उसे 6 पॉइंट के जरिए समझिए। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने भारत के सामने बातचीत का प्रस्ताव रखा। शहबाज ने कहा, भारत से 3 युद्ध हुए और हमने अपना सबक सीख लिया। हम भारत के साथ शांति से रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कश्मीर के मसले का हल निकले। अपने संसाधनों को बम और बारूद पर बर्बाद नहीं करना चाहते। राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद दोनों देशों को बातचीत के टेबल पर ला सकते हैं। शहबाज शरीफ इस वक्त कर्ज मांगने के लिए यूएई के दौरे पर हैं। पाकिस्तान का खजाना खाली है। हफ्ते भर के अंदर दिवालिया होने की नौबत आ गई है। ऐसे में शहबाज को यूएई में भारत से बातचीत की याद आ गई है। India is our neighbor country. We are neighbors. And भारत हमारा पड़ोसी देश है। हम पड़ोसी हैं। खुलकर बात करूं तो हम अपनी इच्छा से पड़ोसी नहीं हैं, लेकिन हमें साथ रहना है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम शांति से रहें, तरक्की करें या फिर एक दूसरे से झगड़कर अपना समय और संसाधन बर्बाद करें। ये हमारे ऊपर है। पाकिस्तान ने अपना सबक सीख लिया है। भारत के साथ हमारे 3 युद्ध हुए और इन 3 लड़ाइयों से केवल मुसीबत, बेरोजगारी, गरीबी और लाखों की जिंदगी खराब हुई है। हमने अपना सबक सीख लिया है। अब हम शांति से जीना चाहते हैं और अपनी समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं, बशर्ते हम अपनी जरूरी समस्याओं को सुलझा लें।
It only brought more miseries, to the unemployment, two nations. poverty, and millions. शहबाज शरीफ ने कई बार पीएम मोदी का नाम लिया। शहबाज ये जानते हैं कि पीएम की रणनीति और कूटनीति ने पाकिस्तान की क्या हालत कर दी है। यही वजह है कि उन्होंने दो बार प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर बातचीत की गुहार लगाई। We are not a country. We don't have Zayt, Afghan. हमारे पास मजबूत लोग हैं, मजदूर हैं, इंजीनियर हैं। ये हमारी ताकत है। हम इन्हें समृद्धि का साधन बनाना चाहते हैं। इसके लिए हमें अपने संसाधनों का इस्तेमाल गरीबी और बेरोजगारी खत्म करने, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने, अच्छी शिक्षा देने, इन संसाधनों को गोला बारूद पर बर्बाद नहीं करना चाहते। ये मैसेज मैं मोदी को देना चाहता हूँ। And not waste these resources in getting ammunition and bombs. That's the message I want to give to Modi. बातचीत की गुहार लगाते वक्त भी शहबाज शरीफ ने अपनी फितरत नहीं छोड़ी। कश्मीर को लेकर फिर जहर उगला, लेकिन उनकी बेबसी साफ साफ नजर आई। इस बार कश्मीर की बात करते वक्त हलक सूखा हुआ था। So, my message to the Indian leadership and Prime Minister Modi is that let's मेरा संदेश भारत के नेतृत्व को और प्रधानमंत्री मोदी को ये है कि बातचीत की मेज पर बैठिए, अपने ज्वलंत मुद्दों को सुलझाने के लिए ईमानदार और गंभीर बातचीत कीजिए। जैसे कि कश्मीर, जहां दिन रात मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने आर्टिकल 370 के जरिए कश्मीरियों को जो आजादी दी थी, वो उन्होंने अगस्त 2019 में छीन ली और वहां अल्पसंख्यकों के साथ बुरा बर्ताव हो रहा है। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। ये रुकना चाहिए ताकि दुनिया में ये संदेश जा सके कि भारत बातचीत के लिए तैयार है और हम तो तैयार बैठे हैं। हम शांति के लिए तैयार हैं। and minorities over there are being grossly mishandled. पाकिस्तान का इतिहास बताता है कि उस पर कोई यकीन नहीं करता। उसकी बातों का वजन खत्म हो चुका है। पहले शिमला समझौते से मुकरा, फिर लाहौर समझौते के बाद करगिल किया। ऐसे दसियों मौके हैं जब पाकिस्तान ने अपना असली रंग दिखाया है। यही वजह है कि इस बार भी बातचीत की गुहार लगाते वक्त उसने बता दिया कि उसकी असली मंशा क्या है। We have both nuclear powers armed to the teeth. हम दोनों न्यूक्लियर पावर हैं। भगवान ना करे अगर इनका इस्तेमाल हुआ तो ये बताने के लिए कौन रहेगा कि क्या हुआ था। इसलिए ये विकल्प नहीं है। मैंने अपने भाई महामहिम राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद से प्रार्थना की है कि वो पाकिस्तान के भाई हैं। उनके भारत के साथ अच्छे संबंध हैं। वो दोनों देशों को बातचीत के मेज पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मैं अपनी जबान देता हूं कि हम भारत से गंभीरता पूर्वक बात करेंगे, लेकिन ताली दोनों तरफ से बजनी चाहिए। And I give my word of honor that we will be talking to Indians with sincerity purpose. बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। शहबाज पर इस वक्त भारी प्रेशर है। कर्ज देने के लिए दुनिया के देशों ने भारी भरकम शर्त रखी है। वैसे पाकिस्तान में कई सालों से अफरा तफरी और खैराती अर्थव्यवस्था के हालात बने हुए हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति और भी भयंकर हो गई है। खुद पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने इसका खुलासा किया है। इस्माइल के मुताबिक पाकिस्तान पर करीब 100 अरब डॉलर का कर्ज है। मार्च 2023 तक पाकिस्तान को 21 अरब डॉलर चुकाना है। इसके बाद 70 अरब डॉलर अगले 3 सालों में चुकाना है, जबकि पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व सिर्फ 4.3 अरब डॉलर बचा है। जाहिर है कि पाकिस्तान अपनी कंगाली से बेहाल है। उसे दुनिया से कर्ज चाहिए और कर्ज लेने के लिए उसे ये दिखाना है कि वो भारत से बातचीत करना चाहता है। पाकिस्तान ने ये पैंतरा पहले भी आजमाया, लेकिन भारत की पॉलिसी साफ है। आतंक और बातचीत दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।